श्री अतुल चौधरी जी, इनसे हम सुनेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये वाकई डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी नेताओं को आपने सुना हुआ है। तो तालियों के बीच मैं यहाँ इनवाइट करूँगा श्री अतुल चौधरी जी को। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज अतुल जी। धन्यवाद जी। इस बैठक को क्रमशः इसी क्रम में आगे बढ़ाने से पहले मैं समस्त आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी मिलजुल कर के भारत माता की जय कहेंगे और उस आवाज़ में इतना ज़्यादा जोश होना चाहिए कि आवाज़ अधवानी से होते हुए शिमला विधानसभा तक पहुँचे, वो शिमला से होते हुए दिल्ली तक पहुँचे। भारत माता की जोश नहीं लग रहा, जोश का दोनों हाथ ऊपर उठा करके हम भारत माता की जय कहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद आप सभी का। मंच पर उपस्थित मेरे पिता समान लगभग पिछले 1-1.5 वर्ष से मेरे साथ हर एक गांव में, हर एक बूथ पर हमने बैठकें की हैं। श्री किशोरीलाल परदेसी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती सोनिया जी, श्रीमान सीताराम जी मंच पर उपस्थित हैं, वंदना जी, इस पंचायत के उप प्रधान श्री अशोक कुमार जी मेरे बड़े भाई, पूर्व में बीडीसी मेंबर रही मेरी बहन भोली दीदी जी कहूँगा मैं इनको, मंच पर उपस्थित लीगल एडवाइज़र श्री मदन लाल जी, वार्ड पंच श्री जगदीश जी व श्री हरनाम जी, व तमाम आज इस बैठक में उपस्थित मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग व मेरी मातृशक्ति, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में चुनावों का माहौल बना, आचार संहिता शुरू हुई। वह लगभग 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक नॉमिनेशन भी करना है। अगले महीने की 12 तारीख को चुनाव भी होंगे और उसे अगले महीने दिसंबर तक चुनाव के परिणाम भी हमारे समक्ष होंगे। तो समय बहुत कम है और मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा। आज यहाँ पर बैठक का मूल उद्देश्य भी यही है कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में हम सभी ने संगठित होकर के अपने आप को एक माला में पिरो करके हमने मतदान करना है। वो सही दिशा की तरफ अपने समाज को लेके जाना है, वो हम सभी यहाँ पर बैठ करके तय करेंगे। एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा। ये जो अभियान पिछले लगभग 1.5 वर्ष से हर पंचायतों में जाना हो रहा था, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा या मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आने वाले समय में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आप दोनों हाथ ऊपर उठा करके डिसाइड करेंगे कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए।
जनता सर्वोपरि है। आप सभी का प्यार ऐसे ही निरंतर मिलता रहे। मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पिछले रविवार के दिन हमने ज्वालामुखी में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। वहां पर आप सभी पहुंचे, आप सभी ने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जितनी संख्या की कल्पना हम सभी ने शायद नहीं की थी, उससे भी ज्यादा की संख्या वहां पर उपस्थित रही और आपने एक रैली के माध्यम से मंदिर परिसर तक आप पहुंचे और आपने वहां पर उसका प्रमाण भी दिया कि हम सभी संगठित हैं। भाई और बहनों, समय नाजुक है, काम का समय भी है, फसलों का समय भी शुरू हो चुका है, लेकिन हमने किस तरह से समय निकाल करके अपने मित्र सूची, अपने रिश्तेदारों में ये बात रखनी है कि हमने अपने समाज का निर्माण करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं कि कुछ चुनाव जो पहले हुए हैं, वहां पर कोई व्यक्ति बाहर से आकर के चुनाव लड़ता है। केवल सिंह पठानिया जी ने यहां पर आकर के चुनाव लड़ा, नूरपुर के रहने वाले थे, यहां पर आकर के चुनाव लड़ा और यहां पर उन्होंने हमारे ही समाज का ध्रुवीकरण किया, हमारे ही लोगों का ध्रुवीकरण किया। और इतना ही नहीं, वो यहां से चुनाव भी जीत गए। लेकिन उसका परिणाम हमें क्या मिला? अगर उसकी मैं रिजल्ट की बात करूं तो उसका रिजल्ट क्या मिला हमें? एक बैठक करने के लिए मैं यहां से लगभग कोई 30 किलोमीटर में गया था, ऊपर की चंगर क्षेत्र की तरफ। वहां पर एक गांव है पमधियार के नाम से। जब उन लोगों के बीच में मैं बैठा, उन्होंने अपनी समस्या के बारे में मुझे बताया, तो सुनकर मैं हैरान था कि जब उन्होंने बात की कि कोई बाहरी नेता यहां पर आकर के चुनाव लड़ता है तो उसका परिणाम हमें किस तरह से भुगतना पड़ता है। आज वो बात मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने ये बात कही कि बाहरी नेता ने यहां पे आकर के चुनाव लड़ा, केवल सिंह पठानिया जी यहां पर आए और चुनाव लड़े, लड़के जीत के चले गए। लेकिन जीतने के बाद जब यहां हमारे गांव में पहुंचते हैं तो हमने उनके समक्ष एक रास्ते के निर्माण की बात रखी कि हमारे लिए यहां पर एक रास्ता बनवा दीजिए आप। नेता बाहरी था मित्रों। उन्होंने किस प्रकार से उनको उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि आप रास्ते की बात करते हैं, यहां पर तो घोड़े और खच्चर भी नहीं चल सकते, यहां पे रास्ता किस तरह से बनेगा? जनता ने अपने हाथ काट कर दिए हुए थे। उन्होंने वोट तो डाल दिया था, पठानिया जी ने चुनाव भी जीत गए थे। अब उनके पास और कुछ भी विकल्प नहीं था सिवाय पछताने के। तो कहीं ऐसा ना हो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ भी, क्योंकि मैंने हर गांव, हर क्षेत्र, हर बूथ, हर पंचायत में घूमा हूं। हमारे ज्वालामुखी विधानसभा के क्षेत्र के लोग बहुत ही ज्यादा भोले भाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रलोभनों के कारण या किसी दूसरे के कारण या पैसों के कारण हमारी जनता भोली भाली है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी अपना लक्ष्य निर्धारित करें। यहां पर हम सभी मंच पर बैठे हैं, बुद्धिजीवीगण मेरे पंडाल में आज शोभायमान है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज तक हमने अपनी उम्र का आधे से ज्यादा पड़ाव जो है वो गुजार चुके हैं, लेकिन आने वाला समाज, जो आने वाला भविष्य है, वो हमारे सामने खड़ा है। हमने अपने भविष्य को, हमने अपने समाज को किस दिशा की तरफ लेके जाना है, वो निर्धारित हम लोग करेंगे।
वो तय हम सब करेंगे। आज के बाद अगर मैं 10 सालों की बात करूं तो उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी, क्या नहीं होंगी, कौन कहां तक चल सकेगा, कौन कहां तक अपनी बात रख सकेगा, वो तय नहीं है। चुनावों की दृष्टि से अगर कुछ तय करना है तो यही वो समय है कि हमें चुनावों की दृष्टि से जो अपना भविष्य तय करना है वो हमने आज यहां पर बैठ करके माता चामुंडा जी के मंदिर के प्रांगण के सामने एक संकल्प लेके जाना है कि आओ हम सभी एक हैं और अपने समाज को सुदृढ़ करने के लिए हम हर वो प्रयास करेंगे जो हमें करना होगा। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी में जिले का दायित्व है मेरे पास। जिला ओबीसी मोर्चा की मैं बात करूं, अध्यक्ष पद का निर्वाह मैं कर रहा हूं। अगर मोदी जी की नीतियों की भी मैं बात करूं तो मोदी जी की नीतियां भी हमारे समक्ष रही हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, भाई को बता रखा, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि इन 5 वर्षों को छोड़ करके जो पिछले 5 वर्ष रहे हैं हम सभी ने वो भी अच्छी तरह से गुजारे। आपको पता है कितनी ज्यादा हिटलर शाही थी हमारे ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में, कितनी ज्यादा ठानेदारी हुई है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। वो लोग भी आपके समक्ष आएंगे और आकर के कहेंगे कि बताइए आपके घर में कौन कितना पढ़ा लिखा है, आप ना लिखवाइए, हम उसको नौकरी देंगे। ऐसा इन 5 सालों को छोड़कर पिछले 5 सालों में भी हुआ है और इन आज के चुनावों के दौरान भी ये सब कुछ हो रहा है। कॉपियां मेंटेन की जा रही हैं, रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं कि आपके घर में जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरियां दी जाएंगी। तो आपने उनके इस दोहरे रवैये के ऊपर नहीं जाना है। आपने संकल्प जो निर्धारित करना है और मुझे आशा भी है कि हम सभी एक दिशा की तरफ अग्रसर हैं और निरंतर आगे भी उसी दिशा की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। कांग्रेस की नीतियों की मैं बात करूं, अगर केंद्र में उनकी मैं बात करूं तो उनके पास कोई ऐसा नेतृत्व है ही नहीं। अगर कोई मनोरंजन का हमने कोई चैनल देखना हो तो राहुल गांधी जी की स्पीच सुन लीजिए। उनके पास शीर्ष नेतृत्व ही नहीं है। हिमाचल की मैं बात करूं तो हिमाचल में भी उनके पास कोई शीर्ष नेतृत्व ही नहीं बचा है। भाई और बहनों, मैं अपनी वाणी को ज्यादा लंबा ना खींचता हुआ मैं आपके समक्ष यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम सभी संगठित होकर के अपने समाज को सही दिशा की तरफ हमने लेके जाना है और संगठित होकर के हमने अपना वोट भी कास्ट करना है। अपने रिश्तेदारी में हमने बात करनी है, हमने मित्र सूची में अपनी बात रखनी है। जहां भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं उनको फ़ोन पे हमने बात करनी है और सभी ने एकत्रित होकर के संगठित होकर के हमने अपना वोट जो वो सही दिशा की तरफ कास्ट करना है। ज़्यादा लंबा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि पिछले 1-2 दिन से 3-4 दिन से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चली है। आज भी गला ख़राब है। मैं कुछ बात आपके समक्ष रख रहा हूँ, हवा जा रही है, अंदर खांसी हो रही है बार बार, दवाइयाँ आज भी जेब में है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, आपसे यही अपील करूँगा कि मैं कहूँगा आवाज़ दो। आप कहेंगे हम एक हैं, आवाज़ दो, आवाज़ दो, जोश दिखना चाहिए मुझे, आवाज़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया है और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कम्मा का टाइम लग गया अजकल, बड़ा भाई तुम्हारा टाइम कट दिया, उस वास्ते मैं थोड़ा बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा था। कने हुण जिम्मेदारी कन्नै काम करना है
हरेक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर लै कि मैं कुतू फोन करने, मेरी रिश्तेदारी कुतू है, कौन मेरा रिश्तेदार कितां रहिंदा, मेरी भैन कितां भी होए होन, तो हरेक गल स्वच्छ थमां छोटा तो छोटा ध्यान देना है।